अब एनर्जी बैंड थ्योरी हमें क्या बताती है कि किसी भी सॉलिड में क्रिस्टल की फॉर्म में जब हम क्रिस्टल बना लेते हैं तो एनर्जी स्टेट्स हमारे पास बैंड की फॉर्म में होती हैं और दो बैंड बनते हैं जो हमने कल देखा था। अब उसी बेस पे जब हम सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं तो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है कि कुछ कंडीशंस में मीन क्या एक स्पेसिफिक एनर्जी से बिलो अगर एनर्जी होगी तो ये इंसुलेटर जैसे एक्ट करेंगे, और एक स्पेसिफिक एनर्जी से अगर एनर्जी हम ज्यादा करेंगे तो ये कंडक्टर जैसे एक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज तो हमने कल देख ली है। अब इसी चीज को जब हम इस बेस पे बताती हैं बैंड थ्योरी की बेस पे, तो हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक अगर टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होगा तो ये इंसुलेटर जैसे एक्ट करते हैं, मतलब इनका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये इंसुलेटर जैसे एक्ट करेंगे। फिर हम एक एनर्जी देते हैं क्रिस्टल को, मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, और एक स्पेसिफिक एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। मतलब वैलेंस बैंड से कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करें तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो मूव करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब होता कैसे, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, मैं कोई एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ले लेता हूं लाइक सिलिकॉन। ठीक है, अब सिलिकॉन के वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुझे पता है। क्रिस्टल में इसके साथ यहाँ दूसरे एटम होंगे, लाइक इसके पास एक और यहाँ एक एटम होगा सिलिकॉन का, और इस और इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, शेयर। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो यहाँ इसके क्रॉस की वैलेंसी पूरी करेगा और इसके क्रॉस की वैलेंसी पूरी करेगा। ठीक है, शेयर का ये मतलब है कि ये वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के दरमियान शेयर होगा वो इसके अराउंड भी चक्कर लगाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, और इसके अराउंड भी चक्कर लगाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इस तरह ये वैलेंसी पूरी करेगा। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, सिर्फ इतनी एनर्जी है ताकि ये इनकी वैलेंसी पूरी कर सके, यहां चक्कर लगा सके। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि वो इस काम से आजाद हो जाए, यहां ही घूमने हैं बस, और इसका कोई काम नहीं। ठीक है, ये एटम ये चाहते हैं कि बस यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, और इसी ड्यूटी को सर अंजाम देने जितनी इसके पास एनर्जी। अब ये यहां से भाग क्यों नहीं सकता भाई, क्योंकि ये भागने नहीं दे रहे और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये भाग सके। इसी तरह एक सिलिकॉन इधर हो गए इधर हो गए इधर, और इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी होगी, और सब इन तीनों के साथ भी ऐसा ही होगा, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के क्रॉस घूमे। अब सपोज करो कि हम एनर्जी देते हैं इस क्रिस्टल को, तो एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वैलेंसी पूरी करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि बजाय इसके कि ये यहाँ घूमे और यहां से वापस यूं मुड़ के इसके अराउंड वैलेंसी पूरी करे, ये यहां से कहीं बाहर निकल जाए। बात समझ मेरे मीन के इन दो के इन्फ्लुएंस से आजाद हो जाएगा, क्योंकि पहले इन्होंने मजबूर किया हुआ था कि ये वैलेंसी पूरी करनी है और इसके पास एनर्जी भी इतनी नहीं थी कि ये बाहर जा सके। अब ये यहां से फ्री हो, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री है। क्लियर? अब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि समझ लो इसने अपना घर छोड़ दिया, इसका घर क्या था यहाँ, बस इसी के अंदर रहना। ठीक है, अब इसको इतनी एनर्जी मिली कि ये बाहर आ गया। ठीक है, अब जब तक कोई इलेक्ट्रॉन ये अपने घर के अंदर है, मतलब वैलेंसी पूरी कर रहा है, तब तक हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी पूरी करने के चक्कर में यहां लगी हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करे। बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका तो अपना घर ही नहीं है, इसको तो जिधर से धक्का मिलो उधर ही इसने चलना है। तो जो ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट इस पे लगेगी फोर्स क्यू ही, जो इसको किधर मूव करवाएगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्रिस्टल में ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कंडक्शन स्टार्ट हो गया। मीन इलेक्ट्रिसिटी को अब क्रिस्टल कंडक्ट करने लगे। कब? जब हमने एक स्पेसिफिक एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया। ठीक है, बिलो दैट एनर्जी ये कैसे एक्ट करेंगे? एज इंसुलेटर, कि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो इसी बेस पे हमने फिर कहा कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होती हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर हो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूरी कर रहे होते हैं, क्रिस्टल में कोई भी फ्री नहीं होता। तो इसका मतलब है इन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास स्टेट्स होंगी, एनर्जी स्टेट्स हर एक की डिफरेंट होंगी, बट सबके सब चूंकि वैलेंसी पूरी कर रहे हैं तो इनके पास एनर्जी भी इतनी होगी जो वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए। तो सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट फिर किस बैंड में रहेंगी? वैलेंस बैंड, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो सिर्फ वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फ्री हो जाए। तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स बिलो स्पेसिफिक टेम्परेचर किस बैंड में होंगे? वैलेंस बैंड। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहां हों, ये उनकी एनर्जी स्टेट्स। और ये एनर्जी स्टेट्स क्या बताती हैं कि जितनी एनर्जी है, बट ये वो एनर्जी स्टेट है जो इस इलेक्ट्रॉन को कमा, और वो एनर्जी इतनी हुई कि ये इलेक्ट्रॉन
वोल्टेज या इसमें नहीं होते, तो ये बहुत एडवांटेजियस है हमारे लिए।
क्यों नहीं होता? देखो, एक बात तो ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस नहीं हो, इनका क्या वैलेंस बैंड इंसुलेटर का, और ये कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस, और एनर्जी गैप क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर। अब हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना तो कोई बड़ी बात नहीं, बात समझ रहे हैं ना, ये थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन होता क्या, हम किसी एक एटम को पकड़ के उसको एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे इंजेक्शन किसी एक को लगा लिया, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि भरे हुए एटम ही है एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁸ मीटर जितनी डिस्टेंस पे है, लाइक एंगस्ट्रॉम या डिस्टेंस, तो किसी एक को सप्लाई करना पॉसिबल नहीं। इट मीन जो हम एनर्जी बाय से दे रहे हैं वो बहुत सारे एटम्स को मिल रही होती है और उनके आगे इलेक्ट्रॉन में शेयर हो रही होती है। जब किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है तब वो यहां से यहां जंप करके जाता है, बात समझ रहे हैं ना? तो बिफोर दिस के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो, जो हमने जो भी लिया होगा मटेरियल, उस मटेरियल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। लाइक सपोज करो आपने ये जो बैंड बनाया ये कोई वुड के लिए बनाया, ठीक है? अब आपने वुड के किसी एक एटम को इतनी एनर्जी देनी है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी गैप जितनी हो जाए तब वो यहां से यहां जंप करे। बिफोर दैट का इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी ले, इससे पहले वुड क्या होना स्टार्ट हो जाती है? बर्न, इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती, लाइक ये जलना स्टार्ट हो जाती, ठीक है? मीन के इंसुलेटर्स को हम कंडक्टर नहीं बना सकते, इससे पहले कि उनको एनर्जी गैप जितनी हम एनर्जी दें वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बात समझ रही? क्योंकि उनकी एक तरह से जो आयोनाइजेशन, मतलब टोटली जो एनर्जी चाहिए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो एनर्जी इस एनर्जी गैप से कम होती है, बात समझ रहे? जिसकी वजह से हम एनर्जी गैप जितनी एनर्जी उनको कभी भी सप्लाई नहीं कर सकते। लाइक डायमंड है, उसकी एनर्जी गैप कितना होता है? ऑलमोस्ट आई थिंक सो 6 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी तब वो यहां से यहां जंप करे, दैट इज एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक? इसी तरह बाकी अगर आप प्लास्टिक को बनाना चाहो तो आप एनर्जी दोगे, बिफोर दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो वो बेचारा रह गई, क्लियर? तो आई थिंक आज के लिए काफी है, और नेक्स्ट यहां से आगे हम